समाधि में हम मरने की कला सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? मरने की मरने कला। की कला। राइट, द आर्ट ऑफ डाइंग। अभी तक दोनों चीजों का अपना अपना पार्ट है। इस संसार में आना भी और जाना भी, दोनों ग्रेसफुल हो। अब आना तो कंट्रोल में नहीं था, उस समय तो पता नहीं था, लेकिन जाना अब हमारे हाथ में है। तो जाने को ग्रेसफुल बनाने के लिए ही इतने एफर्ट डाले जा रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से हम संसार में अब जिएंगे उसी हिसाब से ही आगे का जीवन होता है। पहली बात तो इस जीवन को सुखी बनाना, आनंदित बनाना ही अगले जीवन की सीढ़ी बन जाता है। तो इस जीवन में कितना उत्तम ढंग से कार्य करें कि हमारा आगे का जीवन अच्छा हो। इसमें सबसे पहली जो चीज है वो है नॉन अटैचमेंट। हमारी सबसे बड़ी, हमारी चेतना का एक स्वभाव है। हमारी चेतना एक दिए की तरह से, जो ये रोशनी है, हमारी लौ है, हमारी आत्मा रूपी जो ये लौ है, एक दिया है जो जल रहा है। या इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि एक एक पानी है। इसको जहां डालो, जिस बर्तन में डालो, ये वैसी ही शेप ले लेता है। आइडियली एक पानी का अपना कोई डायरेक्ट अस्तित्व नहीं होता, वो बिल्कुल लिक्विड है। लेकिन ये लिक्विड भी नहीं है अगर इसको कहा जाए, क्योंकि ये सिर्फ एनर्जी फॉर्म में है। एनर्जी का अपना कोई शेप नहीं है, अपना कोई आकार नहीं है, अपना कोई कलर नहीं है। लेकिन फिर भी इसके साथ एक पार्ट ये है कि ये जो चेतना का दिया जो अंदर जलता है, जो भी इसके सामने आता है ये उसी की तरह ढल जाता है, वैसा ही रिफ्लेक्शन देने लगता है। राइट। तो इसके साथ क्या, जैसे अगर आपके सामने कोई प्रेममयी इंसान बैठेगा तो आपके अंदर का भी प्रेम जागना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर कोई, आपके सामने कोई नफरत वाला इंसान बैठेगा तो ठीक वैसे ही भाव कहीं ना कहीं जागने शुरू हो जाते हैं। ये जनरल कंडीशन है। लेकिन जो इस आत्मा के स्वभाव को जान लेता है, वो अपने आप में स्थित हो जाता है। फिर इसके ऊपर सामने वाले का असर होना बंद हो जाता है। ये अपने स्वभाव में स्थित रहता है। हम इसी अवस्था तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं कि हम भी अपने स्वभाव में स्थित हो जाएं और व्यर्थ की चीजों का असर हमारे ऊपर खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। तो अपने आप में स्थित रहने के लिए संतों की वाणियां हैं, उलट समाना आप में प्रगति ज्योत अनंत। उलट समाना आप में प्रगति ज्योत अनंत। सेवक स्वामी एक मत खेलें सदा बसंत। सेवक और स्वामी मतलब आत्मा परमात्मा एक मत हो गई, एक रूप हो गई, और फिर सदा सर्वदा उनके आपस में मिलने से सदा एक आनंद का अनुभव, एक बसंत ऋतु का अनुभव रहता है। तो उलट समाना आप में, इसका जो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम अपने अंदर उलट कर वापिस कैसे समा जाएं। अभी तक हम फैल गए हैं, चेतना फैल गई है। हमारी जो कॉन्शियसनेस है, कबीर साहब फरमाते हैं, शक्कर फैली रेत में गजमुख चुनी न जाए। गजमुख मतलब हाथी की सूंड से अगर हाथी चीनी और रेत को मिला दो, मिक्स कर दो, तो अगर हाथी को बोला जाए इसमें से चीनी खा के दिखा, उसके लिए इम्पॉसिबल जैसा काम है। वो इतनी बड़ी सूंड है उसकी, उसमें कहाँ वो दाने शक्कर और रेत को अलग कर पाएगा, वो नहीं कर सकता। राइट। तो शक्कर फैली रेत में गजमुख चुनी न जाए। ये कहा कि चींटी बनकर बीन ले, मजे मजे से खाए। चींटी बनकर, एक चींटी के लिए पता है कि ये रेत का दाना है, ये शक्कर का दाना है, उसे पता है अच्छे से। और वो इतनी छोटी है कि वो बड़े प्यार से इन दोनों में डिफरेंशिएट कर सकती है। लेकिन ये डिफरेंशिएशन कोई और नहीं कर सकता, हाथी नहीं कर सकता। हाथी मतलब क्या? फैलाव, एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द कॉन्शियसनेस। वो फैला हुआ है इस संसार में। इसी प्रकार परमात्मा रूपी आनंद बिखरा पड़ा है। आनंद है, लेकिन जिनकी बुद्धि सूक्ष्म है, चींटी की तरह उसको मिलता है, हाथी को समझ ही नहीं आता।
हाथी के सामने रेत है या शक्कर है उसको नहीं पता लगता। उसकी सूंड ही इतनी बड़ी, उसकी पकड़ में नहीं आता, उसको लगता सारा का सारा। हाथी मतलब वो लोग जिनका मन संसार में फैला हुआ है, वासनाओं में अटका हुआ है। हाथी रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपेंडेड फॉर्म को, कि जितना मर्जी। अब एक आम इंसान की कॉन्शियसनेस देखो कैसे एक्सपेंडेड है, कैसे फैल रखी है चारों तरफ। कितनी सारी चीजें हैं, एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसके बिठाने के लिए। एक छोटा सा दिल और उसके अंदर इतनी सारी लाखों तमन्नाएं, और फिर उस पे और ज्यादा हवस, और पाने की इच्छा, जो है वो भी और मिल जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, पता नहीं कितनी इच्छाएं। और इसी में ही आयुष्य बीतता चला जाता है, समय बीतता चला जा रहा है। एक उम्मीद लगी रहती है कि बस ऐसा हो जाएगा ना तो सब सुखी हो जाएगा, वैसा हो जाएगा ना बस सब सुखी हो जाएगा। उसके बाद फिर बैठ के बड़े प्यार से मेडिटेशन करेंगे, कुछ नहीं होता उसके बाद, फिर कुछ नहीं होता, कहीं नहीं होता। जो थोड़ा बहुत अब हो रखा है वो तब कभी नहीं हो पाएगा जब आपकी वो बात पूरी हो जाएगी, नहीं हो पाएगा। जो करना है वो अभी करना है। इसी फ्यूचर की इच्छा में, जिसको एक आशा बोलते हैं ना, आशा, जो मन की आशा जो है वो मार देती है ऐसे करके, वो आगे आगे दिखाती रहती है। आगे आगे जैसे वो कैरेट होती है ना, वो खरगोश के आगे वो कैरेट बांध देते हैं, वो भागता है उसको लेके, वो बस आगे, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे चल, बस सुखी सुख है उसके बाद, थोड़ा सा आगे बस। एक बार ये काम हो जाए जिंदगी में, बस उसके बाद बैठ के बस यही करेंगे, बैठ के मेडिटेशन करेंगे, राम नाम जपेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। किसी का वो टाइम कभी आ ही नहीं पाता। इसीलिए जितनी जल्दी सचेत हो जाएं उतनी जल्दी अच्छा। धन्य है वो लोग जिनको बैठ के हम जीवन में सामने समझा रहे हैं, ये समझ लो। मृत्यु के बाद भी एक क्लास लगती है, लेकिन तब उसकी समझ में क्या आएगा और करेगा क्या वो। हमारे गुरुदेव लेते हैं क्लासेस उनकी, मरे हुए लोगों की भी, लेकिन फिर क्या, फिर किसको समझाया जाए? तो जिसको समझाना था वो तो वो गया काम से। अब क्या समझाया जाए, किसको समझाया जाए? जीवन था तो कहा जा सकता था कि कुछ एक्शन आइटम है, डुएबल है। वो रहा ही नहीं है तो फिर क्या, क्या एक्शन आइटम बची? कुछ भी नहीं बचा। तो अब कुछ डुएबल नहीं है रहेगा। जब लग देह में प्राण है, देह देह कछु दे। कुछ दिया जा सकता है, कुछ किया जा सकता है। नहीं रहेंगे प्राण, फिर कौन कहेगा दे, कौन कहेगा? मृत इंसान को कैसे भी बिठा दो, कैसे भी कहीं भी डाल दो, किसी भी कोने में डाल दो, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? जैसे मृतक के ऊपर कोई श्रृंगार कर दो, सुंदर फूल चढ़ा दो, लाल चढ़ा दो कि पीले चढ़ा दो, कोई फर्क पड़ता है? मुर्दा उठ के बोल रहा है कि भाई ये नहीं वो चाहिए? अब तो चाहिए क्या? जिसको चाहना था, जो अंदर चैतन्य था, उसको चाहिए था। अगर वो चाहता तो बात अलग थी, उसने चाहा नहीं तो फिर बाकी क्या चाहत बची? इसलिए जरा ध्यान से, बड़े प्यार से इस संसार में ऐसा व्यवहार करना जैसे समेट लेना है अपने आप को, उलट समाना आप में, उलट कर अपने ही भीतर समाहित हो गए। प्रगति ज्योत अनंत, अपने भीतर एक ऐसी दिव्य ज्योति प्रकट होती है। उसके बाद फिर सदा आनंद यहाँ भी रहता है और फर्दर आगे भी आनंद ही रहता है। तो इसमें इसके लिए ही सारा प्रयास किया जा रहा है। योग समाधि मतलब क्या? योग समाधि यानी उसी जगह पर योग करने का प्रयास, जुड़ जाने का प्रयास, जीते जी इस बात की समझ विकसित करने का प्रयास कि मरना है, मरना है, और मरने में ही सम्यक समाधान, सारा समाधान मरते हुए निकल जाए। इसके लिए रियल मरने की जरूरत भी ना पड़े, केवल समझ मात्र से ही अगर हम कर लें ऐसा कि मैं अभी इस शरीर के बंधनों का त्याग करता हूं, शरीर का भी नहीं, लेकिन मेनली बंधन, मेनली संसार के बंधन जिसने छोड़ दिए वो शरीर से मुक्त हो गया। सारी समस्याएं तो बंधन की है ना। मेरे गुरुदेव ने फरमाया था, अगर तुम्हारी डिजायर कोई ना हो ना, तो तुम्हारी कोई डिजायर ना हो, तो मुक्ति तो तुम्हारे लिए बहुत मतलब चुटकियों का काम है। डिजायर ना हो, इच्छाएं मत रखना। अगर भक्ति में कुछ कमी रह भी गई ना तो वो तो हम पूरी करवा देंगे। वो तो सूक्ष्म शरीर में भी कुछ हद तक किया जा सकता है, कुछ हद तक। लेकिन
लेकिन अगर डिजायर्स बची, डिजायर के लिए फिर शरीर लेना ही पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा शरीर के अंदर। अब अपने अंदर टटोल के देखो जरा कितनी डिजायर बची हैं। देखो कुछ है अंदर इस संसारिक इच्छाएं? हाँ जी, या कांटा लगा दिया सबके ऊपर, क्रॉस कर दिया है ऑल डन। हाँ जी, हो गया है? बात समझ में आ गई है नहीं? सर लगता तो है कि हमने कांटा लगा दिया, पर जब कुछ ऐसा जिंदगी में होता है तो लगता है कि हम उनसे बहुत अटैच तो इसका मतलब बात पूरी नहीं हुई है ना, बारी पूरी करने की जरूरत है, एफर्ट लगाने की जी। जरूरत है। जी अटैचमेंट सर। का मतलब यही है कि जब कोई चीज आपसे अलग हो तो फर्क ना पता चले, एक मन में कांस्टेंट ये बना बना पड़ा रहे, वो जिसको अब ये पता है कि बाहर कुछ सुख है, वो उससे अटैच होगा। देखो एक व्यक्ति सामने, एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, सब लोगों का अपना अपना भाव है, जो आसपास में खड़े हैं, जो सबसे ज्यादा अटैच है वो सबसे ज्यादा रो रहा है। जिसको जिसको उससे कोई खास कंसर्न नहीं है, वो सामने खड़ा होकर भी उसको कोई, उसने चाहे सारा इंसिडेंट सामने भी देखा हो, उसको कोई असर नहीं पड़ता, कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है। जो अटैच है वो कितनी दूर भी बैठा हुआ है, उसको बड़ा कंसर्न है उसके साथ। सारी समस्या इसी बात की है। तो जो हाजिर, जो जो सामने है, वो सामने होकर भी वो ना हो, नहीं हो सकता उनके। तो अटैचमेंट का सारा, अब किस तरीके से इसको दूर किया जाए? जब आपने उम्मीद छोड़ दी, फिर उसके बाद परमात्मा भी परीक्षाएं लेता है, देखता है कि वास्तव में ये बंदा डिटैच है अथवा नहीं। आपको अनेक तरीकों से टटोल टटोल के देखा जाता है। फिर जब विश्वास आ जाता है नेचर को, कुदरत को, परमात्मा को कि बस आप डिटैच हो, फिर आपको आगे का रास्ता दिया जाता है। अब दोनों चीजें एक साथ चलती हैं, या तो आप बाहर से डिटैच हो जाओ तो भीतर अपने आप आपका मन लगना शुरू हो जाएगा, या भीतर मन लगा लो तो बाहर से आप डिटैचमेंट अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। तो दोनों बात एक साथ घटित होती हैं। कोशिश ये करो दोनों चीजों को साथ साथ चलने दो, संसार के प्रति वैराग्य और अपनी आत्मा के प्रति राग, प्यार पैदा हो जाए। क्योंकि मन का एक कांटा जो है ना, वो कहीं ना कहीं जुड़ना उसका स्वभाव है, वो कहीं ना कहीं तो जुड़ेगा, वो अटैचमेंट उसका एक स्वभाव है। ठीक है, वो जिस चीज के भी संपर्क में आएगा उसे जुड़ जाएगा। अभी समस्या है कि अभी तक ये संपर्क में किसके आया है? इस संपर्क में केवल संसारी लोगों के संपर्क में आया है, ये संतों के संपर्क में नहीं आया, ये परमात्मा के बंदों के संपर्क में नहीं आया, ये गुरुजनों के संपर्क में नहीं आया। अब जैसे जैसे आता जाता है तो उसका अटैचमेंट वहां से वहां होना शुरू हो जाता है। गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं, नानक कचड़ियां स्यों तोड़, ढूंढ सज्जन संत पक्या। ऐसे कच्चे लोगों से रिश्ता तोड़ और सज्जन संत, ऐसे संतों से रिश्ता जोड़ जो पक्के हों। कहते ये जीवंदियां विछड़न ओ मोया ना जावन छोड़। ये जीते जी बिछड़ जाते हैं संसारी लोग, और वो ऐसे हैं जो मृत्यु के बाद भी साथ नहीं छोड़ते, वहां पे भी साथ लेकर साथ में खड़े होते हैं, वहां पर भी साथ खड़े होते हैं कि जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दिसन। वहां पर भी साथ होते हैं। अगर जब भी हिसाब किताब होता है तो गुरुदेव बांह पकड़ के खड़े होते हैं, मेरा बंदा है, हाथ मत लगा दियो। तो गलतियां अगर हों भी, बाई एनी चांस कुछ जीवन में मिस्टेक्स भी हुई भी हों, और किसी कारण से अगर काल से वास्ता पड़ ही जाए, तब भी गुरुदेव हाथ पकड़कर खड़े होते हैं कि मेरा बंदा है, हाथ मत लगा देना। और गलती से कभी लगा देता है ना, तो काल भी थर थर कांपता है जब गुरुदेव आ जाते हैं। मैंने कई बार अनेक लीलाओं में बताया है गुरुदेव की पवित्र दिव्य लीलाओं में, कि वो किस प्रकार से अपने पर्सन की, अपने बंदों की रक्षा करते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। तो अब ये भाव अपने मन में ये समझ लें अच्छे से कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये बहुत बड़ी कृपा है कि हमें समझ आ गई है, और साथ ही साथ गुरु जनों का साथ मिल गया है। तो कनेक्ट होना आसान है, डिटैच होना भी और अटैच होना भी आसान है। अटैच किससे हो रहे हैं? अटैच सिर्फ और सिर्फ हम अपनी आत्मा के साथ हो रहे हैं, और आत्मा को रास्ता दिखाने वालों के साथ हो रहे हैं। बस वो कौन सा, मतलब आपकी अटैचमेंट को पकड़ के कोई नहीं बैठता, सीधे सीधे वो आपको अपने आत्मा के साथ ही जोड़ देते हैं। तो धीरे धीरे इस चीज को समझ लेना है अभी,
और ये पूरा चांस दिया गया है, एक आध साल नहीं, आपको कई साल मिले हैं, कई अच्छा खासा टाइम पीरियड मिला है अपने आप को इस प्रोसेस को करने के लिए। देखो, जिस जिस इंसान को चुना जाता है ना मुक्ति के लिए, उसको जीवन, पूरा जीवन ही इस पे बेस्ड होता है। सारे जीवन में जिस जिस चीज से आपको अटैचमेंट रही होगी ना, वहीं वहीं से तोड़ा जाता है। इसको अच्छे से समझ लो। सारे रिश्तों, अगर आपको रिश्तों से अटैचमेंट है, तो रिश्तों आपके डेफिनेटली आपको दुखदाई होंगे। ये बात समझ में आ गई है या कुछ पेंडिंग है अभी इसमें? राइट। सारे रिश्ते दुखदाई होंगे, जिसको चुना गया है मुक्ति के लिए, डेफिनेटली होंगे। उसको कोई ऐसा गलती से भी परमात्मा नहीं कहीं अटैच होने देगा। उसको पता है कि जहां इसको कोई ऐसी सुखदायी चीज दिखी है, फिर वहीं कहीं फिर अटक जाएगा। इसलिए परमात्मा आपको कहीं पे किसी भी ढंग से जुड़ने ही नहीं देता, संसार के किसी भी जगह पर जुड़ने नहीं देता। ये उसका तरीका है। इसलिए ये पहले से मान लेना कि अगर आपको संसार में सुख नहीं मिल रहा, तो आप सिलेक्टेड हो, डेफिनेटली सिलेक्टेड हो। और तोड़ने के लिए ही हजारों प्रयास किए जाते हैं, आपको तोड़ने के लिए, कि आप अटैच ना हो जाओ, आपको अटैच ना हो जाओ, क्योंकि आपको चुना गया है। और जो चुने गए लोग हैं, उनके जीवन में चीजें सहज घटित नहीं होती, लेकिन वो दूसरों के ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। भाई, उसको खुशी मिल रही है, फलाने को मिल रही है, ढिमके को मिल रही है, मुझे क्यों नहीं मिल रही? भाई, तुम अलग हो, इसलिए तुम्हें नहीं मिल रही। तुम्हें चुना गया है, इसलिए तुम्हें नहीं दी जा रहा वो। तो जरा, ये परमात्मा की कृपा है, ब्लेसिंग है। और उसको ये लगता है कि वो डिप्राइव्ड है, वो बेचारा या बेचारी, हमें तो कुछ जीवन में मिला ही नहीं, हम तो दुखी रहे। अरे तो भाई, तुम सेलेक्टेड हो, सेलेक्टेड लोगों के साथ ये होना ही होना है। ये बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है अभी भी? हाँ जी। अलग अलग लोगों को अलग अलग ढंग से समझा रहा हूँ, जरा बात को समझ लेना। और जितना ज्यादा आपके जीवन में जिस जिस चीज में से आपको आज दुख मिल रहा है ना, मतलब यहाँ आपकी अटैचमेंट पेंडिंग थी। जी सर। जिस चीज से भी दुख मिल रहा है वहीं, अगर शरीर दुखी दे रहा है, शरीर दुख दे रहा है, तो डेफिनेट बात है कि अपने शरीर के प्रति अटैचमेंट थी। दुख दे देकर शरीर की अटैचमेंट तोड़ी जाती है। अब यहाँ बीमारी, वहां बीमारी, सुबह उठो यहाँ दुखता है, वहां दुखता है, फलाना ढिमका, दुखता है, मतलब क्या? अब शरीर में कोई इंटरेस्ट जैसी चीज नहीं बची। जिसको अपनी स्किन से अटैचमेंट थी, उसकी स्किन पे कुछ काला पीला कर देगा परमात्मा। भाई, देख ले तो क्या देखेगा आईने में अपने आप को? अब क्या करेगा? परमात्मा का अपना तरीका है उसका। जहां तुम अटैच हो, अगर किसी व्यक्ति से, किसी रिलेशन से अटैचमेंट होगा ना, उस रिलेशन को दूर कर देगा, जानबूझ के ठाके दूर पटक देगा। बताओ, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है अभी भी? परमात्मा दिखाता है अलग अलग ढंग से भी, क्योंकि तुमने मुक्ति मांगी हुई है। अब वो भी क्या करे? या तो तुम अपना फैसला बदल दो, या वो अपना फैसला बदल दे। तुम्हारी मांग ही पूरी कर रहा है पूरा यूनिवर्स आपको, कि नहीं नहीं नहीं, गलती से मांग ली। फिर याद रखना, फिर अगर ऐसे फंसोगे, फिर उसके बाद ऐसे चक्रव्यूह के अंदर, मैंने देखा है उसको अपने फैसले बदलते हुए। एक बार वो फैसला बदल लेना, फिर तुम भीख मांगते हो, लेकिन उसको फिर मुक्ति नहीं देता। फिर वो फिर ऐसा घुमाता है, ऐसा घुमाता है। इसलिए एक बार नहीं, मेरे गुरुदेव ने फरमाया कि कितनी बार 84 भटक चुके हो तुम, कितनी बार। तुम जब मुक्ति के द्वार पर पहुंचते हो ना, जब लगता है कि बस अब एक जन्म, इसी जन्म में आखिरी है ये, वहां जाके लोग फिर रिवर्स हो जाते हैं। वहां फिर रिवर्स हो जाते हैं। अरे, कुछ संसार तो देखा ही नहीं हमने, संसार तो देखा ही नहीं, यहाँ तो मजे लोग लूट के ले गए, हम तो रह गए। अभी है मजे लेने की टेंडेंसी पेंडिंग? पूछ रहा हूँ जरा, बात को समझ में आ गई है कि नहीं है? हाँ जी। सर मौत के समय भी लोगों को ये ध्यान रहता है कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। सब ध्यान रहता है, पूरी जीवन की पिक्चर। अगला लास्ट के जो कुछ मिनट्स होते हैं, वो ऐसे ज्यादा अटैचमेंट वाले होते हैं, आपके सामने सारी पिक्चर लाके खड़ी कर दी जाती है। वो सब चेहरे जिनके साथ कभी भी आपने मोह किया था, वो सामने लाके खड़े कर दिए जाते हैं। देख अभी भी, देख कुछ है इच्छा, और फिर आपका मन कभी उसी में अटक जाए। हमारा और एक गुरुमुख में और एक मनमुख में यही फर्क होता है कि गुरुमुख के सामने 7 गुरुदेव खड़े होते हैं, उस रिव्यू के दौरान भी खड़े होते हैं सामने। और गलती से अगर ये अटैच होने लगा, झिझोड़ देते हैं उसको पकड़ के, ये कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? कभी तेरे मन के कुछ सेंटिमेंट निकलने शुरू हो जाए, अरे मैंने इसको खो दिया, या इसे तो पाया ही नहीं, या ऐसा रह गया, ओहो हो, ये सुख तो भोगा ही नहीं, ये तो रह गया।
वो सब कूट फूट के अलग कर दिए जाते हैं। अगर बात गुरु के साथ हो तो, और गुरु के प्रति समर्पण किया हो तो, गुरु के प्रति यही तो भाव है ना। गुरु के पास पूरी पावर है, वो आखिरी मोमेंट तक भी साथ देंगे, और वो आखिरी मरने के बाद भी अगर गलती से कहीं अटक जाए तो तब भी साथ देते हैं। वरना लोग लास्ट मोमेंट में भटक जाते हैं। राजा भर्तृहरि जी का सुना है ना। भरत वो अच्छे खासे राज्य में पूरी पूरी चेतना के साथ जीवन बिताया, पूरी जागृति के साथ जीवन बिताया। लास्ट में एक हिरण में चेतना पड़ गई, हिरण के साथ आश्रम बिल्कुल डिटैच होकर संसार से रह रहे हैं। एक हिरण, वो उसकी माता, हिरण की जो हिरनी थी, वो माँ जो थी, मतलब वो गर्भवती थी, वो हिरण का बच्चा वहीं छूट गया। कोई और था नहीं आसपास में, उसको उठा लाए, उस हिरण के बच्चे का पालन पोषण करने लगे। सारी दुनिया से डिटैच हैं, एक हिरण के बच्चे में ममता पड़ गई। इस हिरण की प्रति पड़ी हुई ममता ने अगला जीवन इनको हिरण का दिया। जो उसी जीवन में मुक्त होने वाले थे, उसको हिरण का जीवन, एक जीवन देना पड़ा। इनको कहा गया जड़ भरत। लेकिन हिरण के होते हुए भी उनको अपना पिछला पूरा जीवन याद था। एक जीवन उन्होंने हिरण का लिया, उसके बावजूद भी उनको याद दिया गया। ये परमात्मा की बड़े दया दया थी कि तुमने मांग रखी थी ना, मृत्यु के समय भी तुम्हारा ख्याल जिस चीज में था, तुम्हें वहीं भेज दिया जाएगा। फिर गुरुदेव फरमाते थे, जैसे फोटो ले ली जाती है ना, आपका हाथ अगर यहाँ होता है बाई चांस, कहीं पे भी हाथ, जैसे फोटो क्लिक की जा रही है, बस आपका जहां पर भी आपका ख्याल होगा, हाथ यहाँ है तो यही फोटो क्लिक हो गई, अब यहीं रह गया बस, फोटो में तो यहीं रह गया आप। ठीक है, मतलब मन जहां भी अटैच है, आपके मन का एक स्नैपशॉट ले लिया जाता है कि मन कहाँ अटका है। तो कहते हैं इसलिए बार बार चेक करते रहना अपने आप को कि मन में ऐसा तो नहीं कि संसार के ख्याल, इसी वक्त आपका ख्याल संसार में है, और इसी वक्त अगर मृत्यु आ गई तो, इसी वक्त मृत्यु आ गई तो फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? यहीं पे रह जाएगा मामला। जिस चीज की भी इच्छा लेकर संसार से छूटे, वहीं के वहीं आपके रह जाएगी, और वही चीज के लिए फिर अगला जन्म फिर दिया जाएगा। अब बताओ, मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? सीधे सीधा सोचो, राइट? और अगर चाहिए तो अभी से ही अपने आप को डिटैच रखो, और जो परमात्मा जैसा रख रहा है उसको शुक्र मनाओ, धन्यवाद करो कि उसने बहुत सुंदर रखा हुआ है। पता नहीं वो कौन सी अटैचमेंट तोड़ रहा है। अगर पास होते तो और मोह पड़ जाता। दूर रखा हुआ है किसी चीज से, बहुत अच्छी बात है। तो इसको समझ लो, अभी प्यार से समझ लो, जितना समझ में ढंग से आ जाए, जितना आसानी से समझ आ जाए उतना अच्छा। नहीं तो फिर कुदरत के जो थपेड़े पड़ते हैं, बड़े मार मार के पड़ते हैं, उतना डिफिकल्ट हो जाता है मामला। अभी तो बहुत आसान है, फिर भी बहुत आसान है, क्योंकि अभी तो आपकी समझ है, नॉलेज भी है, और समय भी है आपके पास चीजों को बदलने का। लेकिन अंतिम समय में ना तो मौका मिलता, ना ही मन को बदलने का कोई चांस होता, और ना वहां उस समय ऐसी बुद्धि काम करती। जब काल सिर पे मंडरा रहा होता तो क्या बुद्धि काम करेगी? फिर वो जैसा होना होता है, फिर वैसी चीजें हो जाती हैं। इससे मच बेटर है अपने जीवन को अभी अटैच कर लिया जाए, तो मृत्यु की कला अभी सीख ली जाए। और जीते जी शरीर से अलग होने का वो अनुभव जो है कि हम यहाँ से क्यों लेते हैं, ताकि यहाँ से एक बार पता लग गया कि ऐसे एग्जिट किया जाता है, तो मृत्यु के बाद लोग भटकते नहीं। वरना कितने भटक जाते हैं। गुरुदेव कितनी बार हमें बाद बाद का नजारा दिखाता है, देख फलाना फलाना वो ऐसी जगह पर था, देख भटक रहा है, यहाँ पर घूम रहा है। और कई बार गुरुदेव ड्यूटी लगा देते हैं कि जाओ इनको समझाओ, जाओ समझाओ। मृत्यु के बाद समझाना बड़ा डिफिकल्ट होता है किसी को। अभी समझाया जा सकता है, इंसान है, पूरे ध्यान से समझाना पॉसिबल है। बाद में समझाना भी कोई मजाक नहीं होता, बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। फिर भी परमात्मा का सिस्टम है, काम करता रहता है, मना नहीं है। हर जगह उसका, जिसने दिल से तब भी पुकार करी है, वहां पर भी हिसाब किताब चलता ही रहता है। छोड़ता तो नहीं है परमात्मा किसी को भी। लेकिन अभी इतनी सहज रूप में हो जाएगा तो बड़ा आसान काम है, राइट? चलिए, तो समाधि अवस्था के लिए प्रयास करते हैं।